नसीब में चीज़ नहीं होती है तो वो नहीं होनी होती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बोलते हैं कि भाई ईगो, मेल ईगो, एडमिट कार्ड पे ऐसा स्टैंप लग जाती है फेल्ड की, डिस्क्वालीफाइड की। आपको अगर आप लोग थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो पे आए हो, तो ऑब्वियसली विट ऑब्वियस ये कोई क्लिक बेट नहीं है, बिल्कुल 100% हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैंने क्लियर किया है। तो आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से है, वीडियो पूरी देखना, ऐसा मतलब आदि स्किप करके मत चले जाना गाइस, क्योंकि आप लोग पूरी प्रोसेस जान लेना क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब पूरी वीडियो पे बने रहना। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कई दिनों से अपने चैनल पे नहीं था, उसका एक कारण था, मतलब इतने टाइम से चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आई थी। ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो चुके थे वीडियो आए हुए। तो पहले तो जिसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, तो मेरा नाम अतुल अत्री है। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने ये चैनल बनाया था एक फ़िटनेस कंटेंट को लेके, तो जो कि मैं थोड़ा बहुत बना रहा था। दैन उसके बाद बीच में मेरे को ब्रेक लेना पड़ा। वो ब्रेक इसलिए था कि कुछ रीज़न के कारण, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और पहली बात है कि आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्या है। मतलब जिन मेरे भाइयों ने थंबनेल देख के वीडियो पे आए हो तो भाई स्वागत है। और अगर इंटरेस्ट होगा तभी इस वीडियो पे बने रहना, बाकी अगर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम ऐसे ही आए हो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। बाकी क्या पता जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे साथ भी हो और तुम भी उस जर्नी से जाओ। तो बेसिकली मैं अपना ये जो बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं किया मैंने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। थंबनेल से तो पता लग गया होगा कि मतलब हाउ आई गॉट सिलेक्शन इन एओसी फायरमैन, जो भी भर्ती आई थी एओसी की इंडियन आर्मी की तरफ से। हर साल रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें मैं कैसे मतलब मेरा कैसे क्लियर हो गया, मेरा कैसे नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, तो मैं आप सभी के साथ अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था दिसंबर में। तो मेरे को इतना पता नहीं था इस भर्ती के बारे में कि जो भर्ती आई हुई थी। तो भर्ती एक्चुअली सीन क्या होता है कि इसका एडमिट कार्ड आता है, जो आपके 10th के परसेंटेज होते हैं उसके बेस पे आता है। मतलब जिसकी परसेंटेज है 10th में अच्छी खासी, वो ज़रूर अप्लाई करे और अप्लाई करना भी चाहिए। तो मैंने भी कर दी उस पर से, क्योंकि मेरे 10th में थे 95% थे, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे को पता था कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। देन क्या हुआ कि हमारा 10 जनवरी तक शायद एडमिट कार्ड आ गया था। 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया था एंड तक, और मेरा 7 या 8 जनवरी को शायद एडमिट कार्ड आया था मेरा फिजिकल के लिए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारी होती है रनिंग, होती है 1600 मीटर की, और जो कि 6 मिनट में कंप्लीट होनी थी और टाइम पूरा मिलता है। और उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी मेजरमेंट होती है हाइट चेस्ट वेट की। देन उसके बाद आपको एक 9 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, मतलब डीच क्लियर करना होता है। और फिर उसके बाद आपको 15 फुट का, ये शायद जहाँ तक मेरे को याद है 15 फीट का वो रस्सा चढ़ना होता है और वापस आना होता है। और लास्ट स्टेज बचता है आपका जो होता है कि 63.5 kg का एक पर्सन, जो कि फॉर्म में तो लिखा होता है कि पर्सन उठाना होता है, बट वो कहीं पे नहीं होता कि पर्सन मिले, बट आपको एक कट्टा मिलता है, मतलब बोरी सी मिलती है, वो खुद उठानी होती है और आपको 183 मीटर्स जाना होता है 96 सेकंड में। तो ये सब इसका मतलब रैली का था। और इसका एग्ज़ाम में क्या होता है कि 150 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है, मतलब 150 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपके 50 रीजनिंग की आती है, 50 आपकी जीके आती है और 25 मैथ आता है, 25 इंग्लिश आती है, मतलब ये कुल 150 हो गया। तो मेरी कैटेगरी थी एससी। तो मेरा लास्ट डेट पे अप्लाई किया, तो मेरा फिज़िकल का एडमिट कार्ड आया, मेरा लोकेशन आई थी मेरी जम्मू कश्मीर में आई थी, जिंदरा में। तो उधर थी मेरी लोकेशन। मेरा 3 फरवरी को था मेरा फिज़िकल था सुबह के टाइम। तो गाइस मतलब मेरे हार्डली 20-22 दिन मैंने तैयारी की थी, बट नहीं ऐसे नहीं बोल सकते कि उतने दिन तैयारी की, क्योंकि मेरा क्या था कि अभी मेरी एज है, मैं अभी लगभग 19 साल का होने वाला हूँ अभी थोड़े 2-3 मंथ्स में। तो मैंने पिछली बार दी थी इंडियन आर्मी की भर्ती थी, जो कि अग्निवीर की थी, जो कि हर साल निकलती है, वो दी मैंने। बट उसका मैंने एग्ज़ाम तो अच्छे से क्रैक किया था, मतलब थोड़े टाइम पढ़ा था, मतलब 1 महीना से पढ़ा था, क्योंकि बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर थे, तो अच्छे मार्क्स थे उसमें भी। और रनिंग की मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, सब कुछ था, मतलब बहुत अच्छा था। बट एक्चुअली क्या होता है कि कभी बोलते हैं ना कि जो नसीब में चीज़ नहीं होती है तो वो नहीं होनी होती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो क्या हुआ कि मैं एक्चुअली लास्ट के 2-3 दिन मैंने दौड़ रनिंग करना बंद कर दी थी 1 हफ्ते में, और मैं ऐसे ही फुटबॉल खेलने चला गया था अपने ग्राउंड में कि लाइक कार्डियो भी हो जाएगा और रनिंग भी हो जाएगी उसी बहाने।
तो मैं चला गया उधर। क्या था कि एक लड़का था, उसने स्टड थे डाले हुए, ठीक है। तो वो उसने बॉल की जगह वो मेरे लातों पे उसने दे दिया रस्सा मेरे लेफ्ट लेग में। अगले दिन मेरा पॉलिटेक्निक का पेपर था फाइनल सेकेंड ईयर का, मैंने वो दिया। और उसके अगले दिन था मेरा फिजिकल था धर्मशाला में। हम चले गए उधर। तो भाई इतना दर्द था बट फिर भी मैं चला गया। और मतलब जहाँ पे मैं टाइम मतलब जितना मेरा आता था, मैं उस भर्ती को क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था। मतलब हार्डली 100 मीटर में रह गया था, मतलब लास्ट का। देन उसके बाद फिर बोलता है कि भाई ईगो, मेल ईगो भाई होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है ईगो। जब तक बंदे के अंदर ईगो नहीं आएगा, बंदे के अंदर वो फायर नहीं आएगी उस चीज़ को करने की। ताकि लोग बोलते हैं कि भाई ये ले, इससे हुआ नहीं, ये नहीं वो नहीं है, ऐसे तो बहुत बोलता था। मतलब कई लोग बोलते हैं और आपको भी सुनने को मिलेगा, आपको मतलब ऐसे कुछ हुआ है तो बस अंदर ही अंदर वो एक आग सी पैदा थी कि ये कैसे नहीं हुआ। मतलब मैं इतना करता था और किस्मत का साथ था बस, बाकी तो क्या। बट फिर उसके बाद मैंने 20-22 दिन तैयारी की थी अपनी AOC की। हमारा फिजिकल वो था सुबह 5:30 बजे हम लोग चले गए थे। मैं एक्चुअली वीडियो भी डाल दूंगा, मतलब उधर क्या क्या सीन हुआ था मेरे साथ। मैंने 2-3 वीडियो शूट किए हैं, तो आपको बीच में मैं वीडियोस डाल दूंगा। तो जैसे हम उधर पहुँचे तो बच्चों ने बताया कि जो फिजिकल हमारा वो रोड पे हो रहा है, ग्राउंड नहीं था हमें, रोड पे था और चढ़ाई था और बीच में थोड़े टर्न्स वगैरह थे एंड हल्की फुल्की उतराई वगैरह थी, मतलब ठीक है। तो वो था पूरा। तो हम लोग चले गए उधर। बहुत बच्चे आए थे फायरमैन के, पता नहीं कितने थे अराउंड, बट वो था कि तो बैच 30-30 का बन रहा था। तो हमें ले गए उधर। तो सबसे पहले मेरा 1600 मीटर हुआ था। तो उसको मैंने मतलब जिस बंदे की तैयारी हो वो निकाल ही जाता है। और हम तो रहे पहाड़ी बंदे, हमें तो आदत होती है पहाड़ों पे दौड़ने की, कुछ भी मतलब करने की। अगर आप लोग पहाड़ी तो आप समझ सकते हो। तो वो क्लियर हुआ। देन उसके बाद हाइट चेस्ट हुई थी हमारी एंड उसके बाद वो 9 फीट डिच वो भी कंप्लीट कर दिया। फिर रस्सा वो तो मतलब बीइंग अ जिम रैट, बीइंग अ जिम बॉय, वो तो चलना मतलब कुछ टफ था नहीं। और लास्ट में बचता है वो जो मेन पड़ाव जिसमें बहुत सारे बंदे बाहर होते हैं, जो था कट्टा उठा के चलने वाला। और अगर जो भाई देख रहा है कि जिनको वो जिंदा लोकेशन मिलेगी या जिंदा लोकेशन उनको मिली थी, तो भाई जानते हैं उधर क्या गया हुआ था। मतलब उधर का स्टाफ मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अदर। मेरे को नहीं पता कैसा था बट जिंदा का सबसे बेस्ट स्टाफ था भाई, मतलब सबसे बहुत तुम समझ जाओ। तो फिर उसके बाद वो वेट उठाना, मतलब वेट उठा के लेके आना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि लेग्स में पावर चाहिए थी। और बाकी आपको पता ही है अगर आप भी जिम जाते हो तो कितना करो था 65, हम तो मज़े से मार लेते हैं स्क्वाट्स। तो वो भी कंप्लीट हो गया था उस दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें अराउंड पूरे 1 महीने का टाइम मिला। मतलब 2 मार्च को हमारा था एग्ज़ाम। हमें 3-4 दिन बाद मेल आ गया था हमें कि आपको इस दिन एग्ज़ाम है। और उसी सेंटर पे होता है आपका जिस सेंटर में आपकी भर्ती हुई थी, मतलब रैली हो रहा। तो मैं था मैं 8-9 तारीख तक था, मैं हरियाणा में था, भाई के पास था गया हुआ। तो उन्होंने मतलब उनकी भर्ती थी ऐसी, मैं उनके साथ चला गया, मेरे को भी ले गए थे वो लोग। तो फिर उसके बाद हार्डली मेरे को 15 से 18 दिन मिले थे एग्ज़ाम का टाइम, मतलब बहुत कम होता है गाइस। तो फिर इसी जगह बैठ के मतलब मैंने जो जो मेरे को चीज़ें नहीं आती थी, जो नहीं आती थी वो मैंने थोड़ी क्लियर के लिए पढ़ी है अच्छे से। मतलब लास्ट के 15-18 दिन जो भाई देने थे मैंने दिए थे, सब कुछ दिया था। फिर हम लोग चले गए देने, एग्ज़ाम देने चले गए अपना। और आने वाली वीडियो से मैं आपको एक लड़के से मिलवाऊंगा जो कि मेरा उधर फ्रेंड बना था। मतलब वो आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से था, चंबा डिस्ट्रिक्ट से था। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग चले गए सुबह उधर। इसका एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। और ओपन ग्राउंड में हुआ था हमारा, मतलब चेयर्स थी लगी हुई, सारे ट्रेड्स के बच्चे उधर प्रेजेंट थे। अपने अपने मतलब अपनी जैसे ऐसी चेयर होगी और उसके पीछे आपका नेम टैग लगा था, मतलब मेरा नेम टैग लगा था और हमें एडमिट कार्ड चाहिए होता था। तो भाई ठंड में उधर तो ठंड होती थी और उन्होंने बार बार वो कपड़े उतार रहे थे, मतलब चेकिंग पूरी हो रही थी। हम लोग गए अंदर। भाई ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोगों का भी मतलब अभी दिसंबर में आने वाली दोबारा से फिर से 2025 में, तो मे बी आपको एक हेल्पफुल वीडियो लगे अगर आपकी लोकेशन उधर पहुंचती है। तो अगर मैं पहुंचता हूँ उधर आई है तो भाई ज़रूर जाना क्योंकि बहुत बड़ी स्टाफ है और आपको देनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। तो क्या हुआ कि हाँ देन उसके बाद हमें बैठ गए, हम सारे बच्चे बैठ गए, सबको आने दिया, टाइम दिया, अच्छे से टाइम दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि जो लेट आता था उनको बाहर निकल रहे, सबको आने दिया। हाँ फिर हम बैठ गए और उन्होंने क्या किया, हमें दी मतलब एक
पैक वो पेन दे रहे थे, मतलब अपना ले जा सकते हो, वो भी होता है, बट वो लोग पेन भी दे रहे थे और हमें वो जो मार्कशीट थी हमारी वो दे रहे थे। देन उसके बाद वो सारे स्टाफ, जैसे सारे बच्चे फुल हो गए, सारा स्टाफ आ गया आर्मी वालों का, देन उन्होंने पेपर बांटना स्टार्ट कर दिया था पूरे लास्ट तक। तो जैसे हमारे पास पेपर आया, उन्होंने बोला कि अब आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास 2 घंटे का टाइम था, और मैं लिटरली बताऊँ तो जब मैं रीजनिंग कर रहा था, तो मैं जब 33 या 34 क्वेश्चन पे पहुंचा था, देन उन्होंने आर्मी के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि बच्चों आपका हाफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका 1 घंटा हो गया और लास्ट का 1 घंटा बचा है। तो मेरे को अभी जीके सेक्शन पूरा था, मेरे को मैथ्स पूरा था, मेरे को इंग्लिश पूरी थी। तो भाई मैंने जितना हो सका, मैंने मतलब हनुमान जी का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके मैंने कर दिया जितना मेरे से हो सका। वो सब करने के बाद अब जितना मैंने किया था खुद से बेस्ट किया। अब थोड़ी बहुत गलत भी हो सकते हैं, अब मैं नहीं बोल सकता कि इतने किए। अराउंड मैंने 150 में से 113 क्वेश्चन किए थे, और उसमें से 7-8 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मतलब थे 7-8 क्वेश्चन गलत थे, बाकी सही थे, बाकी सोल्व करके किए थे। तो मार्क्स इतने बन रहे होंगे 100, 102, 103 इतने तक मार्क्स बन रहे थे शायद, जहाँ तक मुझे पता है। मेरी SC कैटेगरी का आपको लोगों को बता दूँ, इतनी कैटेगरी है, और इसकी पोस्टें थी 37 पोस्ट थी SC की, और तो सब मतलब टोटल थी 247 पोस्टें थी, इंक्लूड फायरमैन की, बट फायरमैन की। देन उसके बाद हम लोग आ गए अपने अपने घर आ गए, मतलब जैसे बताओ ट्रैवलिंग वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मतलब आप खुद जाओगे लग जाएगा पता। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल होता है, बंदा एक बार जाए तो दोबारा हो जाता है। फिर हम लोग घर आ गए, तो मैंने मतलब अपने क्वेश्चन वगैरह चेक किए, थोड़े इधर ही बैठ के थोड़े बहुत, मतलब जो गलत थे मैंने देख लिया क्या गलत था मेरा क्या नहीं था, बाकी सब कुछ तो ठीक था। देन उसके बाद इनका दावा होता है कि 21 मार्च को 21 मार्च को हमारा रिज़ल्ट आना था, बट वो रिज़ल्ट नहीं आया। कई अफवाहें फैली कि पेपर लीक हो गया है, पेपर ये था वो था ऐसे ऐसे था। और हमारा पेपर, मैं बोलता हूँ कि मतलब जो पेपर था, जो बच्चा पढ़ के आया था उसके लिए मतलब पेपर मुश्किल नहीं था, और ना ही ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा ईजी था, बट जो उसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ने मुश्किल बना दिया। मतलब वो क्या सीन था कि आपको हर एक क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन एक मिलेगा ही मिलेगा, मतलब चारों में से एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का और 3 ऑप्शन थे। तो बंदा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मतलब अब जो मतलब अगर तुक्का भी लगा है इन द सेंस में बताऊँ, तो बंदा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी नहीं हो सकता अगर नन ऑफ दीज करूँ, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया उस चीज़ ने, बाकी तो खैर, बाकी फिर वेट करते रहे रिज़ल्ट का हर रोज़, मतलब कि जब तक डेट थी, लास्ट डेट थी, बोला अप्रैल 2 तक आएगा रिज़ल्ट, तब भी नहीं आया। हम लोग वेट करते रहे। तो फाइनली भी 2-3 नहीं 4-5 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया था, और मैं था कॉलेज में था, अपने दोस्त के रूम में था, और मैं रैंडमली ऐसे अपना बस लेट के फ़ोन लगा था जैसे चलाने, तो मेरे को ऊपर से नोटिफिकेशन आई कि AOC रिज़ल्ट आउट। मतलब अब आप लोग समझ सकते हो कि जब रिज़ल्ट आए, और मतलब हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है बंदे की, कि मतलब क्या होगा होगा कि नहीं होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है, घबराहट से होने लगती है। और जब मैंने मतलब जो साइट पे गया, मैं रिज़ल्ट सेक्शन पे गया, उधर PDF थी। मैंने PDF खोलने से पहले मैंने हनुमान जी का नाम लिया, जय बजरंगबली बोल के मैंने कहा जय हनुमान जी, जय बजरंगबली जी, पार कर देना लंका बस इस बार। मैंने जैसे PDF खोला, मैंने जैसे अपना जो इंडेक्स नंबर होता है मैंने वो सर्च किया, वो लिटरली वो मतलब जब वो मोमेंट था ना, जैसे मेरा रोल नंबर आया, मेरे को विश्वास नहीं, मैंने पहले 2-3 बार मैंने चेक किया। फिर मेरे साथ जो मेरा दोस्त था बैठा हुआ, मैंने उसको चेक करा कि भाई देख, मतलब ये रियलिटी है, मतलब एक्चुअल में ये है ही है। फिर उसने भी चेक किया, फिर मतलब उसके बाद तो भाई मतलब आप सोचो कि मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है ना बंदे को, इतनी ज़्यादा, मतलब वो खुशी से भाई पागल हो जाता है। लिटरली मैं पागल हो गया। मेरे साथ जो दोस्त था, मैंने उसको मतलब इतना मतलब वो मतलब मैं बता नहीं सकता, मैंने मतलब उस टाइम कितना खुश था। और फिर लास्ट टाइम वो हल्का सा मतलब इमोशनल मोमेंट आ जाता है कि बंदे को मतलब होता ही है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई मेहनत करो, कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा टाइम देते खुद को क्या हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, मतलब डेली कुछ ना कुछ हैबिट, नई हैबिटें बनाओ, नए अपने रूल्स पे रहो, डिसिप्लिन पे रहो, मतलब अपनी लिमिट्स रखो।
जो अपने आप हो ना उसकी लिमिट्स रखो। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे घर वालों को बताया, सारे खुश हो गए, मतलब उस दिन सब लोग होता ना कि, और मतलब अगर आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा ना, जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको दो तरह के लोग दिखेंगे, मतलब बोलेंगे दो टाइप्स के। एक होंगे उनमें से जो कि बोलेंगे कि हाँ यार मेरे को तो पता था, इसने तो कर ही लेना, इसका तो ऐसे ही था, पढ़ता था, ये था वो था, ये इसका तो हो ही जाएगा। तो मतलब वो लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि मतलब हाँ आप लोग तो आसानी से बोल सकते हो कि हो जाएगा, बट एक्चुअल में जो करता है वही समझ सकता है कि कैसे हो सकता, मतलब किस तरह से कितनी मेहनत लगती है उस चीज़ के लिए। आपके लिए तो बहुत आसान होता है। और एक होता है कि जो बंदे आपके लिए, जो आपको जानते हैं अच्छे से, उन्होंने आपके हर एक स्टेजेस देखे हैं, मतलब कैसे कैसे आप गुजरे हो, कैसे कैसे आपने वो चीज़ें की हैं, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बंदे की मेहनत थी भाई, मतलब उसने हर एक चीज़ की है वो उस चीज़ को पाने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने अंदर थोड़ी सी आग रखो, मतलब फायर रखो उस चीज़ को पाने के लिए। और बस आप यही सोच के तैयारी करना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। जब कभी भी दिमाग में आए ना, तो एक माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। तो बस वो चीज़ अपने दिमाग में रखो और अपनी तैयारी करते जाओ। कुछ नहीं है, 1-2 साल अपने खुद को दे दो। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, मतलब आपको कुछ ज्ञान दूँ। मैं भी अब खुद ही छोटा हूँ, मतलब एज है मेरी अभी तक, मैंने 19 ईयर्स का भी होना है और इस भर्ती में मैं सबसे छोटा था। तो मतलब मेरे सेकंड अटैम्प्ट था, मतलब इससे पहले मैंने 1-2 एयरफोर्स के दिए थे, उनसे बहुत कम मार्जिन से रहा हूँ। एक बार मैं 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से रहा था, और एक बार मेरी कट ऑफ क्लियर थी, बट मेरे को पता नहीं था उसमें सेक्शनल का सीन होता है फिर एयरफोर्स में ना, टेक्निकल ट्रेड में, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी चाहिए होती है आपको पर सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो उधर मैं फिजिक्स से रह गया था, बट मैं खैर वो सब छोड़ो, वो तो उस टाइम तो बिना पढ़े भी था, इतना कुछ ध्यान नहीं था। बट एक था, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम बोल सकते हो इसमें एओसी में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब इस बार वैकेंसीज भी कम थी और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो गया है, मतलब अच्छे से हुआ है। मेहनत भी थी, लक, आप लक भी बोल सकते हो, बट मेहनत, जब तक आप मेहनत होगी तभी आपका लक भी साथ कर सकता है, जितना मेरे को लगता है। तो बाकी गाइज स्टे ट्यून, आपको हर एक वीडियोस मिलेगी, मतलब कि इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या, मेडिकल क्या, मतलब जो जॉइनिंग लेटर तक आप बने रहो। और मतलब अभी मेरे को रिपोर्ट करना है लद्दाख में, निमू नाम का एक शहर है, उधर है यूनिट हमारी 118 इन्फेंट्री, तो उधर जाना है मेरे को। उधर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट सारे देने हैं। तो अभी फ़िलहाल रोड बंद है, तो मैंने लोगों से पूछा, अपने भाई, मेरे थोड़े भाई भी लगे हुए हैं आर्मी में, मतलब उनसे कांटेक्ट करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि बाय एयर ही जाना पड़ेगा। तो मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से ले की, ये फ़्लाइट मेरी मतलब पहली फ़्लाइट होने वाली है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। मतलब पहली बार फ़्लाइट में, अब मेरे को इतना पता नहीं है, पहली बार जाऊँगा, और आप सबको लोगों को दिखाऊँगा जो मेरे साथ इस जर्नी पे बना रहेगा, मतलब हर एक प्रोसेस बताऊँगा, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ना आए। और फिलहाल जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक थोड़े तगड़े होंगे, मतलब अभी थोड़ा हल्का सा वेट थोड़ा कम हो गया है बिकॉज रनिंग के कारण, आप लोगों को पता है। बाकी वीडियोस आएंगी, जिम की भी आएंगी स्पेशली, और व्लॉग्स भी आएंगे, अब ट्रैवलिंग, मतलब जो जाऊँगा आऊँगा जो भी कुछ होगा वो भी। तो गाइस बने रहना, मतलब मेरे साथ बने रहना, आपको हर एक चीज़ का पता लगते जाएगा। और मेरा कंटेंट बेसिकली फिटनेस का ही है, तो वो तो प्रायोरिटी में है ही है। और तब तक जब तक ज्वाइनिंग नहीं जाते तब तक जिम जाते हैं, थोड़ी सी बॉडी बना लेते हैं। और तो गाइज स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और मेहनत ज़रूर करना। तो और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 80 से ऊपर, अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करना, ज़रूर करना। मतलब और मतलब आर्मी, जो अगर आर्मी का पेपर आता है उसी टाइप का पेपर आता है, पर उससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेवल अप होता है। तो जिसके बेसिक क्लियर है वो आराम से कर जाएगा। और इसमें मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदे होने चाहिए, मतलब तगड़े, उनमें से वो वेट उठेगा, वेट लेगा, मतलब वो सब चीज़ें जो कि आपको बताया मैंने। बाकी और भी हमारे भाई हैं, मतलब एक भाई है जो मारा हुआ है, मैंने बताया कि जो मेरा दोस्त बनाया, आपको उससे भी मिलवाऊँगा। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई चलो, भगवान की दया से हो गया है, बजरंगबली की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। तो कोई इसमें घमंड वाली बात नहीं, ना मेरे को कोई घमंड है ना कुछ, बस
जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। ऐसा नहीं कि हाँ मेरी तो नौकरी लगी मैं तो हाँ ये लोग कौन है वो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो लोग हैं वो अच्छे हैं और जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि एक्चुअली में मैं कैसा हूँ। और मतलब 1-2% है में जुड़े हुए मेरे साथ, मतलब इस जर्नी में जिन्होंने मेरे को देखा है मेरे को कि एक्चुअली में मैंने क्या मेरे को गाइस सच बताऊँ, मेरे को इधर रात के 4 भी बजे हैं, 5 तक भी बजे हैं, इसी टाइम पे बैठे बैठे पढ़ाई करते करते इसी लैपटॉप से जो आपके सामने अभी दिख रहा है ना, इसी में बैठे बैठे। तो चलो मैंने रंग लाई और हो गया है। बाकी अब देखते हैं क्या क्या आगे प्रोसेस होता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, स्टे ट्यून नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए। तब तक चैनल पर बने रहे। बाकी गाइस आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो और करते जाओ बस जब तक सफल ना हो। बाकी जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ चैनल पे बने रहना आने वाले अपकमिंग व्लॉग्स वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब गाइस। बाय।